Hi everyone, welcome to the channel Chemistry by Simran Khosla, where we have entered in our class number 6 of phase equilibrium. In our previous classes, we have learned about the degrees of freedom, one component system, two component systems, and eutectic mixtures. And in today's class, we are going to learn about congruent melting points. We are going to see the two types of diagrams in which we will be learning the approach of solving the questions based on these diagrams. So let me just share the screen with you all, and here we are. Yeah, so this is phase equilibrium class number 6, and we are going to learn that what do you mean by congruent melting point. Congruent melting point क्या होता है, इसको समझने के लिए आप ये कंसीडर कीजिए कि हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, दो प्योर कंपोनेंट है ए और बी। ये दो मेन प्योर कंपोनेंट्स हैं and they are combining together to form a stable compound that is AB. याद कीजिए यूटेक्टिक मिक्सचर में ए और बी दोनों कंबाइन करके कोई कंपाउंड नहीं फॉर्म कर रहे थे, जबकि यहाँ पे ए और बी कंबाइन करके ए बी नाम का एक स्टेबल कंपाउंड बना रहे हैं। अब ए का अपना एक फ्रीजिंग पॉइंट है, बी का एक अपना फ्रीजिंग पॉइंट है, पर जब दोनों को कंबाइन करके हमारे पास ए बी नाम का कोई स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट या यहाँ पे आप लिख लीजिए कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम भी हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकता है देन द प्योर कंपोनेंट्स। ठीक है, कि ए और बी आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड दैट इज ए बी. Now, this stable compound AB can have the melting point greater than or lower than that of the pure components A and B. Fine. यूटेक्टिक मिक्सचर में दोनों एक कंपाउंड नहीं बना रहे थे, बट ये जरूर था कि A और B दोनों एक दूसरे के क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट को अफेक्ट कर रहे थे। ठीक है, अब हमें ये मालूम है कि जब हम A और B दोनों को कंबाइन करके एक ए बी नाम का स्टेबल कंपाउंड बना देते हैं और फर्दर अगर इसको हीट प्रोवाइड की जाए, ठीक है, हम इसको किसी तरीके से हीट करें, तो हमें मालूम है कि ए बी सॉलिड विल स्टार्ट मेल्टिंग। ए बी सॉलिड जो है वो मेल्ट करना शुरू कर देगा। पर यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ए बी एक स्टेबल सॉलिड है। स्टेबल सॉलिड है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, फिक्स होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, फिक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 30 डिग्री सेल्सियस पे हमने ये ए बी लिया है और इसका मेल्टिंग पॉइंट है लेट से 65 डिग्री सेल्सियस, तो 65 पे ये कंपाउंड जो है हीट करने पे, मान लो अब 30 पे था और हमने इसको हीट किया, ये 65 डिग्री सेल्सियस पे आके मेल्ट होना शुरू हुआ। तो क्या है स्टूडेंट्स, अभी ये सॉलिड था, ये मेल्ट होना शुरू हुआ, तो काफी टाइम तक यही टेम्परेचर सस्टेन रहेगा जब तक सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में तब्दील नहीं हो जाता। ठीक है, अभी ए बी हमारे पास सॉलिड है, जब हमने इसको हीट किया तो ये लिक्विड में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। ये तब तक कन्वर्ट करेगा और तब तक इसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा जब तक ये सारा का सारा ए बी लिक्विड में तब्दील नहीं हो जाता। ठीक है, अब जब हम किसी भी पॉइंट पे इसको देख रहे हैं, यानी इस वाले पॉइंट पे हम देख रहे हैं 65 डिग्री सेल्सियस, इसके मेल्टिंग पॉइंट पे देख रहे हैं, इस टेम्परेचर पे हमारे पास ए बी सॉलिड फॉर्म में भी है और ए बी लिक्विड फॉर्म में भी है, यानी दोनों की कॉम्पोजिशन क्या है, सेम है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमारे पास सॉलिड और लिक्विड दोनों के दोनों को एग्जिस्ट करें, सॉलिड और लिक्विड दोनों के दोनों को एग्जिस्ट करें, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है जी, ए बी को हीट किया, अपने मेल्टिंग पॉइंट पे आके और टेम्परेचर थोड़े टाइम के लिए कांस्टेंट हो गया, जब तक सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में नहीं तब्दील हो जाता। जब सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में तब्दील हो जाएगा, उसके बाद उसका टेम्परेचर राइज करेगा। ठीक है, पर यहाँ पे मेन चीज क्या है, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट्स को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड दोनों फेजेस की कॉम्पोजिशन सेम होती है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं आपको डायग्राम के जरिए बहुत अच्छे से समझाऊंगी। डायग्राम बहुत अगर आप इसको 5-10 मिनट के बाद बनाओगे तो आपको दिखेगा कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं बना रही हूँ वैसे वैसे आप बनाते जाइए, फिर ताकि दिक्कत ना आए। यूटेक्टिक मिक्सचर वाले वीडियो जो है इससे पहले जरूर देख के आना, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे प्योर ए कंपोनेंट लीजिए, यहाँ पे प्योर बी कंपोनेंट लीजिए। ठीक है,
और लेट्स से कि प्योर ए का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमारे पास ये है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए पॉइंट है। अच्छा स्टूडेंट्स, जब हम यूटेक्टिक मिक्सचर कर रहे थे, मैं आपको साइड में थोड़ी सी डायग्राम बना के दिखाती हूँ, तो हम ऐसे कर रहे थे ना कि जैसे ये ए है और ये बी है, मान ली जैसे सपोज ए का फ्रीजिंग पॉइंट कम है तो ये इसके पास लाई करेगा, और बी का ज्यादा है तो उससे थोड़ा सा दूर होगा। तो ये हो रहा था, है ना, यूटेक्टिक मिक्सचर में हम ऐसे वाली डायग्राम बना रहे थे। लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास एक स्टेबल कंपाउंड बन रहा है विच इज ए बी। तो यहाँ पे मैं ए बी भी बनाऊंगी। और अब आप एक काम कर सकते हो, मैंने क्या बोला था कि ए बी का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो ए और बी दोनों से डिफरेंट होगा, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो मैं मान लेती हूँ कि मैंने ए बी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा ले लिया, ठीक है। अब जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है या मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, यूटेक्टिक पॉइंट उसी के पास लाई करता है, ठीक है, और दूसरे से दूर लाई करता है। तो ये डायग्राम ए और ए बी की आपने बिल्कुल वैसे बनानी है जैसे आप यूटेक्टिक मिक्सचर में बनाया करते थे, ठीक है। बस फर्क सिर्फ ये है कि अब यहाँ पे ए बी आ गया है। ओके, तो हमने ऐसे बनाया, और इसी तरीके से जब हम ए बी और बी के डायग्राम बनाएंगे, अब आप देखिए कि मेल्टिंग पॉइंट किसका कम है, बी का कम है ना, तो बी के पास आप यूटेक्टिक पॉइंट बना दीजिए और ए बी से ये होगा दूर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बनाइए एंड यू विल बी गेटिंग दिस टाइप ऑफ डायग्राम। यहाँ तक आपको बात क्लियर है स्टूडेंट्स? बिल्कुल क्लियर है। लेट्स मेंशन द पॉइंट्स, दिस इज सी, दिस इज ओ, दिस इज डी, एंड लेट अस टेक दिस ई, O डैश एंड F। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसी डायग्राम को सिंप्लीफाई करना है। मैं आपको बता रही हूँ बार बार, ये यूटैक्टिक मिक्सचर के जैसे ही हमने डायग्राम बनानी है, बस अब हमें दो डायग्राम्स इकट्ठी बनानी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे एक स्टेबल कंपाउंड बना है दैट इज ए, ठीक है। ओके, चलो अब हम समझते हैं। ये पॉइंट, ये जो O पॉइंट है ये क्या है, इसका यूटैक्टिक पॉइंट, ये O डैश पॉइंट क्या है, इसका यूटैक्टिक पॉइंट। ये बात समझ आई आपको? ओके, सो यहाँ पे ये जो सॉलिड लाइन है ये आपको क्या शो कर रही है, सॉलिड ए, और ये बेसिकली शो कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए। वैसे ही ये बी क्या शो कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बी, ठीक है। अगेन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है देन आई वुड सजेस्ट कि ये कंपोजिशन है और यहाँ पे ऊपर क्या है, टेम्परेचर है, अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें डाउट है। ओके, तो ये वाली कर्व जो है ये क्या है, सॉलिड ए, और यहाँ पे ए सॉलिड फॉर्म में है, इक्विलिब्रियम में विद लिक्विड, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बात करें तो ये सॉलिड ए बी है जो कि इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, लिक्विड के साथ। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये भी ए बी सॉलिड है जो कि इक्विलिब्रियम में है लिक्विड के साथ। यहाँ ये बी का है कि बी सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। और ये जितने भी आपके पास ऊपर के ऊपर पॉइंट्स हैं, या अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो आप देखिए कि यहाँ पे आके ये सोलिडिफाई हो रही है ना, यहाँ पे आके सोलिडिफाई हो रहा है ए और ये बी, इधर इन दोनों का ये मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट है। इसके ऊपर वाले पोर्शन में, यानी ये वाले पोर्शन में क्या है, इस वाले सारे के सारे पोर्शन में जिसको मैं येलो हाईलाइट कर रही हूँ, ये सारा का सारा पोर्शन जो है ये है हमारे पास लिक्विड। अब इस लिक्विड में हमारे पास ए भी मौजूद है क्योंकि ए भी लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा, ए बी भी मौजूद है और बी भी मौजूद है, तो ये तीनों के तीनों क्या है, लिक्विड। और याद कीजिए जब हम यूटैक्टिक में पढ़ते थे तो हमें पता था कि ये जिन दोनों का यूटैक्टिक पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वही यहाँ पे सॉलिडिफाई भी होंगे। तो सॉलिड ए प्लस सॉलिड ए बी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। फिर इस ए पॉइंट ओ पॉइंट के ऊपर क्या होगा, इस ओ पॉइंट पे होगा सॉलिड ए, सॉलिड ए बी और साथ में लिक्विड, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आप देखिए आपके पास यहाँ पे सॉलिड ए बी प्लस सॉलिड बी है, और इस ओ डैश पॉइंट के ऊपर आपके पास क्या आ रहा है, सॉलिड ए बी प्लस सॉलिड बी और साथ में क्या है, लिक्विड, ठीक है जी। कर्व्स देख ली हमने, ये देख लिया यहाँ पे बी सॉलिड लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पे ए बी सॉलिड लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पे ए बी सॉलिड लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पे ए सॉलिड लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में है। अगर आपको विद इन द एरिया कोई पॉइंट पूछ लिया जाए तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, आपके पास ए सॉलिड और लिक्विड है, यहाँ पे ए बी सॉलिड और लिक्विड है, यहाँ पे भी आपके पास ए बी सॉलिड प्लस लिक्विड है,
इधर आपके पास बी सॉलिड प्लस लिक्विड है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि किसका मतलब क्या बोलते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट किसका कम है, तो वो आप डायग्राम से इंटरप्रेट कर सकते हो। यूटेक्टिक पॉइंट जिसके पास है उसका मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। क्लियर दैट? यहाँ पे आपको ये बात समझ आ गई। एक लास्ट चीज बतानी है कि मान लो अगर कोई ऐसा पॉइंट आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसकी कॉम्पोजिशन बताएं। आपको मालूम है इस वाले पॉइंट पे दो फेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, ए बी सॉलिड और लिक्विड। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि सॉलिड की कॉम्पोजिशन क्या है, तो सॉलिड की कॉम्पोजिशन आप इस लाइन से आई एम सॉरी, इस लाइन से बताओगे आप सॉलिड की कॉम्पोजिशन। और लिक्विड, इसी पॉइंट पे अगर आपसे लिक्विड की कॉम्पोजिशन पूछ ली जाए तो आप ऐसे लाइन ड्रॉ करके कर्व के विद रिस्पेक्ट टू बताएंगे। लिक्विड की कॉम्पोजिशन हमेशा कर्व से आती है, जबकि सॉलिड की कॉम्पोजिशन सॉलिड कर्व से आती है, सॉलिड लाइन से आती है। वैसे अगर ये वाले पॉइंट पे आपसे पूछ लिया जाए, या इसको छोड़ो मैं कोई और पॉइंट ले लेती हूँ, ये वायलेट से ले लेते हैं। मान लो ये पॉइंट है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस पे क्या एग्जिस्ट करता है, तो आप बोलोगे कि ए सॉलिड प्लस लिक्विड। तो आपसे पूछ लिया जाएगा ओके ए सॉलिड की कॉम्पोजिशन बताओ, तो फिर आप सॉलिड लाइन यहां से बताओ, ठीक है। अगर आपसे लिक्विड की कॉम्पोजिशन पूछी जाए तो फिर आप कर्व से बताओ। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट में अभी हमारे पास सिर्फ एक कंपाउंड बना था, स्टेबल ए बी। मान लीजिए अगर आपके पास दो कंपाउंड बनते हैं, तो आप हेडिंग बना लीजिए फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन कंपाउंड। अगर आपके पास एक से ज्यादा कंपाउंड बन रहा है तो किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे आप देखिए जरा डायग्राम अगेन आई वुड से कि साथ साथ बना लेना, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड। टेम्परेचर और कॉम्पोजिशन के बीच में ये ग्राफ होता है अगेन, बट वी विल बी सेइंग कि यहाँ पे हम दो स्टेबल कंपाउंड्स बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक है हमारे पास A2B और एक है हमारे पास AB, ठीक है। अच्छा, अब ए के नजदीक मैंने A2P बनाया है जानबूझ के, और बी के नजदीक मैंने AB2 बनाया है जानबूझ के। बी का कंपोनेंट बी के पास रखो, जिसमें बी का कंपोनेंट ज्यादा है उसको बी के पास रखो, जिसमें ए का कंपोनेंट ज्यादा है उसको ए के पास रखो। कंसेप्ट आपका बिल्कुल सेम है। मान लीजिए ये बी का है मेल्टिंग पॉइंट और मान लीजिए ये ए का मेल्टिंग पॉइंट है। A2B और AB2 जो बन रहे हैं इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, ठीक है जी। ये चीज हमें याद रखनी है। अब हम यहाँ पे बना के देखते हैं। मान लीजिए A का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम है, तो ये लाइन जो है ये जो पॉइंट है वो ए के नजदीक होगा और A2B से क्या होगा, दूर होगा, ठीक है। तो इसको कंबाइन कर दीजिए। वैसे ही A2B और AB2 में से मान लीजिए तो क्या दिख ही रहा है साफ साफ कि AB2 का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, तो ये कम होने की वजह से यूटेक्टिक पॉइंट AB2 के पास लाई करेगा और A2B से क्या होगा, दूर होगा। अब क्योंकि B का मेल्टिंग पॉइंट कम है तो यूटेक्टिक पॉइंट इसके पास होगा और AB2 से क्या होगा, दूर होगा। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है, हमें इसको रिप्रेजेंट कर देना है। लीजिए, क्लियर दैट? दोबारा समझ सकते हो आप इसको करके, नहीं तो मैं समझा देती हूँ दोबारा। क्योंकि ए का मेल्टिंग पॉइंट कम है इसलिए यूटेक्टिक पॉइंट ए के पास आएगा और A2B से क्या होगा, दूर होगा। क्योंकि AB2 का मेल्टिंग पॉइंट कम है, ये कर्व से दिख रहा है, इसलिए यूटेक्टिक पॉइंट इसके पास आएगा और A2B से क्या आ जाएगा, दूर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा। फिर क्योंकि B का मेल्टिंग पॉइंट कम है तो इसलिए ये इसके पास आएगा और ये बाकी इससे दूर आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी लेबलिंग पढ़नी है। देखो, क्योंकि ये सारे के सारे यहाँ पे आके सॉलिडिफाई हो रहे हैं, जस्ट सपोज दिस इज O, दिस इज O डैश एंड दिस इज O डबल डैश। तो इसके ऊपर तो ये हमारे पास सारा का सारा लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, क्योंकि फ्रीजिंग तो नीचे शुरू हो रही है। लिक्विड फॉर्म में क्या होगा, A2B और AB2 एंड हमारे पास क्या होगा, B होगा। तो ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म। जोन जोन से सॉलिड बने होंगे वो इसी पोर्शन के नीचे बने होंगे, ठीक है। और कौन कौन से सॉलिड इन्वॉल्व है, यहाँ पे A और A2B। यहाँ पे सॉलिड कौन से इन्वॉल्व है, सॉलिड होगा A2B और साथ में क्या होगा, AB2। इधर क्या होगा सॉलिड, ये होगा AB2 प्लस B। अगेन हम यहाँ पे अब
डिस्कस करते हैं ओ पॉइंट के बारे में। ओ पॉइंट पे हमारे पास होगा ए सॉलिड प्लस ए टू बी सॉलिड प्लस लिक्विड कॉम्पोजिशन एट ओ। ओ डैश पे कॉम्पोजिशन क्या होगी, ए टू बी सॉलिड प्लस ए बी टू सॉलिड प्लस लिक्विड एट ओ। यहाँ पे हमारे पास ए बी टू सॉलिड प्लस बी सॉलिड प्लस लिक्विड एट ओ डबल डैश, यहाँ पे ओ डैश। ठीक है, तो जो जो पॉइंट है वहां वहां पे आपकी लिक्विड की कॉम्पोजिशन आ जाएगी। ओके, इस वाले पोर्शन में आपके पास ए सॉलिड प्लस लिक्विड, यहाँ पे आपके पास ए टू बी सॉलिड प्लस लिक्विड, इधर भी ए टू बी सॉलिड प्लस लिक्विड, यहाँ पे ए बी टू सॉलिड प्लस लिक्विड, इधर भी ए बी टू सॉलिड प्लस लिक्विड, इधर बी सॉलिड प्लस लिक्विड। ठीक है, और इन कर्व्स के बारे में अब बात कर लेते हैं। कर्व्स के बारे में कैसे बात करेंगे, कर्व के ऊपर होगा ए सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, यहाँ पे कर्व के ऊपर क्या होगा, ए टू बी सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, यहाँ पे भी ए टू बी सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, इधर आपके पास ए बी टू सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। Here also you will be getting AB2 solid in equilibrium with liquid, and here you will be getting liquid, I'm sorry, यहाँ पे आएगा B solid in equilibrium with liquid। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर आपसे इसके बीच में पूछ लेते हैं तो आपको इतना मालूम हो कि सॉलिड की कंपोजिशन आपके पास जो है वो सॉलिड लाइन के साथ आती है और लिक्विड की कंपोजिशन हमेशा कर्व के रिस्पेक्ट टू पूछते हैं। तो कोई भी पॉइंट पे पूछ सकते हैं कि इसके अंदर फेज कौन सा है, इसके अंदर इसकी कॉम्पोजिशन कौन सी लाइन से डिटरमाइन करोगे। ठीक है, तो आपको वो सब पता होना चाहिए। एग्जामिनर आपको ये डायग्राम बना के देगा और आपसे इसकी डिपिक्शन पूछेगा, तो इसलिए वो सब चीजें आपके माइंड में क्लियर हो। चाहे एक कंपाउंड बन रहा है बीच में, चाहे दो स्टेबल कंपाउंड बन रहे हैं, चाहे तीन चाहे चार, उससे फर्क नहीं पड़ता, डायग्राम ऐसे ही रहेगी, बस सिर्फ देखने में कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, अदरवाइज कंसेप्ट इज ट्रूली द सेम। फाइन, आई होप। मैं एक बार चेक कर लूं कुछ रह तो नहीं गया मेरी तरफ से। हाँ, करवा दिया है मैंने सारा कुछ, कुछ भी नहीं रहता है यहाँ पे। तो कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट वाला मैंने आपको पोर्शन करवा दिया है। अब इनकॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट और फेज ट्रांजिशंस, ये दो टॉपिक बचते हैं, इसको मैं अगली क्लास में करवा दूंगी। एक क्लास हो रहेगी इसकी और ये कवर अप हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप इस वीडियो के रिगार्डिंग जो डाउट है वो मेरे से पूछ सकते हो। आई विल बी आंसरिंग दैट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है जी, सो पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। और कोई भी अगर दिक्कत आती है तो डू लेट मी know in the comment box. Bye bye, take care, see you in the next class.